हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरे सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। सभी लोग बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। और सबसे पहले तो आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए अपने अपने नए नए दोस्तों को कि वो जल्दी से जुड़े। आपकी क्लास शुरू होने जा रही है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर डाटा इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो वाला पोर्शन मैं कराने जा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को इस मैसेज को शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दौरान जब आप क्लास में हैं, पढ़ाई चल रही है, उस दौरान लाइक्स को बढ़ाइए, हाँ, मज़ा आ जाएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन की। कुछ बच्चे जुड़ गए हैं, बाकी सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए कि क्लास मतलब सेशन में शुरू करूं। कुछ आप लोग दिखने लगते हो, कमेंट आ जाता है तो मज़ा आ जाता है, तो लगता है कि नहीं क्लास में है। वही फीलिंग आती है कि जैसे मैं क्लास में ही हूँ अगर आपके कमेंट आने लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर 2023 के कई सेट टीचर्स एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आई हुई है। ठीक, इसका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। जो प्रश्न कराए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। इसी पैटर्न पे आपके यूजीसी फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। अगर ये एक आपको यहीं से भी टेक्निक मिल जाएगी, आप घर पे प्रैक्टिस करके और अपना सिलेक्शन पा सकते हो। ठीक है ना। यस, जय हिंद, जय हिंद। पूजा अग्रहरी, वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। एन, जय हिंद। एन से क्या समझे? ठीक है। दुनिया में आगे बढ़ना है तो आपको सबसे पहले अपने आप पे होप रखना पड़ेगा, विश्वास से हमारे कदम बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाइए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिस मुकाम पे भी आप जाना चाहते हो। विदाउट कॉन्फिडेंस आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विदाउट कॉन्फिडेंस आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो होप तो रखनी पड़ेगी होप तो रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए इस क्लास को। सभी लोग एक छोटा सा दायित्व निभाइए और मैं क्लास शुरू करता हूं। आज की देखिए ये 23 व्यूज हैं और इसको फटाक से आधे घंटे के अंदर आप लोग 500 पार कराओ, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए, प्रश्न आपके सामने ये है। निर्देश दिएगा डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब आपका डायरेक्शन है कि 4 भारतीय राज्यों ए से डी में पाइथन, जावा, मल्टीमीडिया और एआई पर 4 आईटी कोर्स, ये सभी आईटी कोर्स हैं, ये ऑफर करने वाले कुछ महाविद्यालय हैं ना। 4 राज्यों के महाविद्यालय हैं जो कि पाइथन, जावा, मल्टीमीडिया और एआई आईटी पाठ्यक्रम ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, और इन जो ऑफर कर रहे हैं उन महाविद्यालयों का प्रतिशत किसी निश्चित वर्ष के अनुसार निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है। कह रहा है कि जितने भी महाविद्यालय हैं, देखो भाई, सबसे पहले आपको डायरेक्शन बड़े ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्शन आपने ध्यान से पढ़ लिया, बेसिक आपने डाटा ले लिया, तो सवाल फिर 2-2 सेकंड में सॉल्व होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन की यही खूबी है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन हम लोग को मेंटली सीखनी होगी। बार बार देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन में आप कैलकुलेशन ज़्यादा है और बार बार पेन उठाओगे, वही टाइम आपका कंज्यूम होता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा मेंटल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आप बिना पेन उठाए कुछ कैलकुलेशन कर ले जाओगे, जो कि हर बार आते हैं, वो मतलब बार बार आते ही रहेंगे। और उसको अलग अलग जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें आप पेन हर बार चलाते हो और ये पेन आपका पेन देता है। ठीक है, टाइम चुरा लेता है। ठीक है, और आपके लाइक्स का, व्यूज़ का मीटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको और थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दीजिए, त्वरित कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। आधे घंटे में 500 का टारगेट
बहरहाल तालिका में 4 राज्यों में महाविद्यालयों की संख्या का वितरण भी प्रतिशतवार दिया गया है ना। 4 राज्यों में महाविद्यालयों की संख्या का वितरण भी प्रतिशत में दिया गया है। 4 राज्यों में महाविद्यालयों की कुल संख्या 4000। अब इस एक आंकड़े को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। महाविद्यालयों की संख्या दे दी गई है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्न 1 से 5 का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दे दिया गया आपकी तालिका, और तालिका में कह रहा है कि इधर क्या है, इधर है महाविद्यालयों की संख्या का प्रतिशत वितरण, है ना। महाविद्यालयों की संख्या कितनी कितनी है इन राज्यों में, जैसे कि राज्य ए में 35% महाविद्यालय हैं, राज्य बी में 15%, राज्य सी में 20% और राज्य डी में 30% महाविद्यालय हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमको, आपको देखो डाटा में ये दिया गया है कि महाविद्यालयों की कुल संख्या 4000 है, और यहाँ पर दिया गया आपका, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है महाविद्यालयों की संख्या प्रतिशत में विभिन्न विद्यालयों की। सबसे पहला काम जो मैंने कल आपको बताया था, याद रखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि हमें महाविद्यालयों की संख्या निकाल लेनी है कि ए राज्य में कितने महाविद्यालय हैं बेटा, बी राज्य में कितने महाविद्यालय हैं, राज्य सी में कितने महाविद्यालय हैं और राज्य डी में कितने महाविद्यालय हैं। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, ट्रिक समझो जरा ध्यान से। 4000 टोटल महाविद्यालय हैं। ठीक है, 4000 टोटल महाविद्यालय हैं, जिसमें कि 35% राज्य ए में है, तो 4000 का हमें 35%। अब ये हम बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ध्यान दो मेरी बात को। आपको ये तो पता है ना कि 4000 का अगर हम कोई भी संख्या दी गई है उसका हम 50%, 10% और 1%, ये 3 डाटा मेरे पास है, तो मुझे फिर अंगुलियों पे कैलकुलेशन होगी। आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे मैं कहूँ 4000 है ये, ठीक है, ये 4000 है, तो 4000 का 50% कितना हो जाएगा, 2000। 4000 का 50% 2000 हो जाएगा। 50% का मतलब हाफ होता है, जस्ट हाफ होता है, तो 4000 का जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 2000। और 4000 के 10% की बात करूं तो 4000 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 10वां भाग है, 4000 का 10वां भाग कितना होगा, 400 ही तो होगा ना, 400 हो जाएगा। ठीक है, और 4000 का 1%, अगर 1% की बात करूं 4000 के, तो कितना हो जाएगा, 100वां भाग कर दीजिए तो 40 बन गया। अब ये 3 डाटा आप याद रखो, फिर देखो यहाँ पे आपको पेन नहीं चलानी पड़ेगी, मेरी गारंटी है। कैसे, अगर 35% की बात है तो आपको पता है ना 10 तिहाई 30 होता है, 10 तिहाई 30, ठीक है, और 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इस 10 में 3 बार गुणा कर देंगे तो 30% हो जाएगा। जब यहाँ पे हम 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी 3 का गुणा कर देंगे ना। देखो ये 3 का गुणा करें, अभी हम समझा रहे हैं लेकिन आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस कर लो अपने माइंड में। और यहाँ से देखो आपके क्वेश्चंस के कैलकुलेशन कितनी फास्ट होगी। 10 तिहाई 30 हो गया, कितना हो गया, 4 तिहाई 1200, 1200 हो गया। और फिर 30% तो हो गया, अब 5% बचा, 10 का आधा कर दो यार, 10 का आधा करोगे तो कितना होगा, 5, और इधर 400 का आधा कर देंगे 200 हो जाएगा, 1400, और 4 तिहाई 1200 और 200 कितना हो गया, 1400। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 15% निकालना है, आपको पता है कि 4000 का 10% कितना होगा, 400, और 5, 10 5 15 होता है, 5% हो जाएगा 200, तो कितना हो गया, 4 2 600। ठीक है, 20% लेना है, 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 800। 30% लेना है, 4 तिहाई 12, 1200 हो गए। कितना आसान है यार। तो ऐसे हम फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। अखिलेश कुमार पाल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एन से निर्मला, शाबाश निर्मला जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग, जब जागो तब सवेरा। और मेरे से आप लोगों की पहली मुलाकात है, मुझसे आपकी पहली मुलाकात है, तो पहली मुलाकात तो गुड मॉर्निंग से ही शुरुआत होती। चलिए, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग
लाइक्स बढ़ाइए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए, हैं, लगातार शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर बहुत सारे बच्चे देखो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमए में आप लोग बहुत बढ़िया करते हो, बहुत ही अच्छा करते हो, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, हिंदी है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप साइंस के नहीं हो तो आपके लिए ये कैलकुलेशन पहाड़ जैसा लगता है ना। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये आपकी व्यवहारिक गणित है और अप्रोच में रखता हूं बिहेवियर, आपके व्यवहार में। कैलकुलेशन व्यवहारिक तरीके से सोचो, अगर व्यवहारिक तरीके से अपनी कैलकुलेशन को रखते हो, अपनी गणनाओं को रखते हो आप, तो आपको बहुत ज़्यादा वो टिपिकल नहीं लगेगा। दूसरी बात, उसी में देखोगे आप, आपके टाइम बहुत बचेंगे, क्योंकि व्यवहारिक कैलकुलेशन हमारी ओरली हो जाती है, पेन नहीं चलाना पड़ता है, ठीक ना। व्यवहारिक कैलकुलेशन ओरली हो जाती है, पेन नहीं चलाना पड़ता है, तो हमारा टाइम कितना बचता है। और इस तरीके से हम सारे प्रश्न कराते हैं, एक भी प्रश्न डीआई के नहीं छूटेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। बस इस तरीके पे आप लोग काम कर लो, है ना, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है, ये सब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं कॉलेजों जो महाविद्यालय हैं उनकी संख्या निकाली। अब इसका बार बार उपयोग होगा आगे, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व निकाल लिया है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे कह रहा है कि पाइथन राज्य ए से, है ना, और 1400 महाविद्यालय हैं, वो 1400 महाविद्यालय 86% पाइथन का कोर्स दे रहे हैं। तो यह संख्या कितनी आ जाएगी, यह संख्या कितनी आ जाएगी, यहां भी हम वही काम करेंगे। 1400 का बेटा 10% ले लें, है ना, या 1400 का 50% ले लें, तो 1400 का 50% कितना हो जाएगा, 700। 10% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 140, ठीक है, 140 हो गया। और 1% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1% हो जाएगा 14। अब ये डाटा आप याद कर लो। इसी प्रकार अगर हम यहाँ देख लें तो यहाँ भी हमको मिल जाएगा 50 का आधा 300, यानी ये डाटा मिल जाएंगे 300। 50%, 10% का मतलब 60 हो गया, और 1% का मतलब 6 हो गया। यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, 480 और 8। यहाँ पे कितने मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएगा आपका 600 और आपका 120 और 12, ठीक। इसका उपयोग क्या है, 86% है। आपको पता है 50, या तो 50 में तोड़ के कर लो, या आप 10 में तोड़ के कर लो, या पूरे ही 100 ले सकते हो, जो भी आपकी इच्छा। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूं कि 1400 का 86% कितना होगा। तो आपको पता है ना, 10 अट्ठे कितना होता है, 80। 10 अट्ठे 80, 10 अट्ठे 80 करेंगे तो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112। 14 अट्ठे 112 यानी 1120 हो गया, ठीक है। फिर बचा 6%। 1% की वैल्यू 14 है, तो 6% की कितनी होगी, 14 छक्के 84, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 8 2 10, 1 1 2 1, 1204। तो 86% एडमिशन हो गए पाइथन में। जावा में कितने हो गए, अब देखो मेरी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाएगी। 1400 है, 10 7 70 होता है, तो 140 सत्ते 884, 884 हो गया, और 4% के मतलब हो गया 14 चौके 56। कितना आ जाएगा, 6 5 4 9 और 8, 896, ठीक है। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, यानी 980 में हम जोड़ देंगे 56। कितना आ जाएगा, 6 8 5 13 और 9 1 10, ठीक। तो हो गया 1036, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 चौके 56, यहाँ देखिए 59% है। सीधे सीधे हम 60% न ले लें, तो 1400 का 60%, 60% का मतलब 10 छक्के 60, ठीक है। 10 छक्के 14 छक्के 84,
840, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 840, और 840 में से हमें 1% घटा देना है। आप 14 माइनस कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 10 से 4 गया 6, और आ गया आपका 10 से 4 गया 6, 3 से 1 गया 2, और ये हो गया 8, 826 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 56% की बात हो रही है, तो 1400 का 50% कितना होगा 700, और 6% कितना हो गया 14 छक्के 84, ठीक है, 14 छक्के 84। तो हम क्या करेंगे, 700 में जोड़ देंगे कितना, 56% का मतलब 700 में जोड़ देंगे 84, कितना हो जाएगा 784, ठीक। ऐसे ही हम यहाँ भी संख्या निकाल लेंगे, तो देखिए अब 600 का 80% कितना होगा, 8 छक्के 48, 480। 600 का 92% कितना होगा, 92% की अगर मैं बात करूं तो 6 दूनी 12, और 9 छक्के 54, और 1 55, 552। अगर 82% की बात करूं तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, 8 छक्के 48, और 1 49, ठीक है। अगर 84% की बात करूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौके 24, और 8 छक्के 48, और 2 50, 504, ठीक। राज्य सी में 74% है, 800 का 74% में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 चौके 32, ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 चौके 32, 8 सत्ते 56, और 3 59। 88% निकालें, 8 अट्ठाई 64, ठीक है, 8 अट्ठाई 64, और 8 अट्ठे 64, और 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, और 6 64, और 6 70। 84% ले तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, और 8 अट्ठे 64, और 3 67। 86% ले, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 हो गया, 8 अट्ठाई 64, 8 अट्ठे 64, और 4 68, ठीक। अब यहाँ आप देखिए 68% है, कितने का, 1200 का। तो 12 की अगर टेबल याद है तो ठीक है, नहीं तो 10-10 पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 12 अट्ठे, यहाँ पे थोड़ी सी आप हासिल में भटक सकते हो, तो हम जोड़ ही लेते हैं, ठीक है। 68 का मतलब कितना होगा है, 12, यानी 60 और 8, तो 120 छक्के आप कर सकते हो। हालांकि टेबल पढ़ना ही पड़ेगा तो सीधे पढ़ लें। 12 अट्ठे 96 के 6, ठीक, और 9 12 छक्के 72, और 9 81, 819। 64% ले तो 12 चौके 48 के 8, और 12 छक्के 72, और 4 72 4 76। 68% ले 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 के 6 9, और 12 छक्के 72, और 9, ये तो वही वाला डाटा है 819। 70% 12 सत्ते 84, 840, ठीक। ये हमारे सभी डाटा मिल गए, ये संख्या मिल गई, ठीक है। जब ये संख्या मिल गई, साफ नहीं दिखाई देता है, अब देखिए साफ दिखाई दिया। अपना यूट्यूब में जाइए सेटिंग में, और जो सेटिंग में जाओगे तो उसको आप 360 या 480 पे कर लो, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, है ना। थोड़ा सा अपने यूट्यूब की आप सेटिंग सही कर लीजिए। सर मकर थोड़ा पतला कर लीजिए, अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो ये डाटा आ गया। अब देखो हमारे सवाल कितने सेकंडों में होंगे, ठीक है, ये डाटा आपके पास है। क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यदि सभी चारों राज्यों में पाइथन और जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या क्रमशः m और n के रूप में प्रस्तुत की गई है, तो m-n, ठीक है, m-n की बात की जा रही है। कह रहा है कि पाइथन और जावा, पाइथन
ऑफर करने वाले कितने कॉलेज हो रहे हैं, जोड़ लीजिए। 4 4 2 6, 4 2 6 और 9 6 15 के 5, 1 हासिल हो गया। 1 8 1 9, 9 9 18, 18 और 1 20 के 0 हासिल 2, 2 2 4, 4 8, 8 5 13, 13 और 8 21 के 1 हासिल 2 और 2 1 3, कितना हो जाएगा 3105। अगर इसकी मैं बात करूं जावा की, जोड़ लीजिए टोटल 6 2 8 8 4 12, 12 और 8, 12 और 8 हो गया, 1 मिनट, 6 6 2 8 8 4 12, 12 और 8 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। और कितना हो गया 3 3 2 5 5 10, 10 से 16 के 6 हासिल 1, 5 1 6 6 6 7 13, 13 7 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3, 3060, ठीक है। अब इसका कह रहा है डिफरेंस लीजिए आप, डिफरेंस कितना होगा। m माइनस n, अगर हम अंतर लें, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए तो 1400 600 800 1200, 1400 का 86%, 14 छक 84 और 14 अट्ठे 112 और 8 120, ठीक है। 6 8 6 48 480, 8 का मैंने किया 74%, 800 का 800 का 32 और 7 8 56, उन सब सही है। 68% देखते हैं तो 12 अट्ठे 96, सॉरी यहाँ पे आएगा बेटा 96, ये गलत, ठीक है 816। तो 816 का मतलब 4 2 6 6 6 12, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 और ये 3, ठीक है। अब ये माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, देख लो आप कितना आ गया, ये 2 करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक, 3192। 2 करेंगे 9 से 6 गया 3, ठीक है, 9 से 6 गया 3, गड़बड़, फिर से जोड़ लेते हैं, देखिए 4 2 6 6 6 12 के 2 हासिल 1 1 8 1 9 9 9 18 1 20 के 0 हासिल 2 और ये आ गया 2 2 4 4 4 8 8 5 13 13 और 8 21 के 1 हासिल 2 2 1 3, 3102। इधर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 8 अट्ठाई 64, 8 64 6 70, सही है। 12 अट्ठे 12 चौके 48 और 12 से 72 4 76, सही है। 6 देख रहे 14 चौके 56 6 हासिल 5 और 14 सत्ते 98 और 5 103, सही है। 6 2 8 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 2, 6 2 8 8 4 12 12 8 20 के 0 हासिल 2, 3 2 5 5 10 10 6 16 के 6, 10 6 16 के 6 हासिल 3 2 5 5 10 10 10 6 16 6 हासिल 1 1 5 1 6 6 7 13 13 7 20 के 0 हासिल 2 2 1 3, 3060 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 10 से 6 गया 4 और ये बचा 1, यानी 0 कैंसिल हो गया 42। क्या ऑप्शन में 42 है, 42 में 32 है, 32 आंसर आएगा, 32। का मतलब है ये 600 होगा 15%, 15 चौके 60, 20 चौके 80, 30 चौके 120, ये तो सही है। एक बार इसको फिर ही चेक कर लेते हैं, देखिए 86% कितना होगा, 14 छके 84 के 6 हासिल 8 और 14
14 अट्ठे 112 और 8 120, तो सही है। इसको देख लेते हैं। 6 है 80, 8 छक्के 48, 480 सही है। 592 8 से करते हैं, 8 से होकर 32 के 2 हासिल 3 और 8 सत्ते 56 और 3 59 सही है। इसको देखते हैं 12 से, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल 9 और 12 छक्के 72 और 9 81, ये भी सही है। जोड़ भी सही, यहाँ पे देख लेते हैं। 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 सत्ते 98 और 5 103, ये भी सही है। 6 से देखते हैं तो देखिए 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 9 दूनी 600 का लेना है ना, 6 से गुणा करना है। 9 दूनी 18, 600 का 92%, यही गड़बड़। ठीक है। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 और 9 छक्के 54 और 1 55, सही तो है। 88 का देखिए 8 अट्ठाईस 64 के 4 हासिल 6, 8 अट्ठाईस 64 और 6 64 और 6 70। 12 से करें तो 12 से होकर 48 के 8 हासिल 4, 12 से होकर 48 के 8 हासिल 4 और 12 छक्के 72 और 4 76, सही है। सब सही तो है। 42 आ रहा, 6 2 8 8 4 12 12 20 के 0 हासिल 2 3 2 5 5 2 7 7 6 13, 3 2 5 5 10 10 6 16 के 6, ठीक है। 6 हासिल 1 5 1 6 6 7 13 13 7 20 के 0 हासिल 2 2 1 3, ये तो सही आ रहा है। ये भी सही है। 4 4 2 6 6 12 8 9 और 17 1 18 18 1 19, 4 2 6 6 12 8 9 और 17 1 18 1 19, ठीक। 4 2 6 6 5 11 और 8, 4 2 6 6 1 7 5 12 8 20 20, ये हो गया। अब आ जाएगा कितना, 32, तो ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। ऑप्शन 32 आएगा। ये शेष पूजा अंग्रेजी 42 नहीं बेटा 32 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक थी, जोड़ने में गलती हो गई थी। 9 8 17 1 18 1 19 आएगा, यहाँ पे कैरी 2 हो जा रही थी, तो 3092 हो गया। पाइथन की कुल संख्या, जावा की कुल संख्या हो गई 3060, ये आ जाएगा आपका आंसर 32 आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो कितना आ गया आपका 32, ठीक है। टोटल जो मैंने जोड़ा वो 32 आ गया। अगले सवाल पे चले। 3092 3060, यानी ये आंसर आया था 3092 और 3060, ये आ जाएगा आपका 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। राज्य सी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का अनुपात राज्य डी की अपेक्षा कितना है। राज्य सी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले और राज्य डी में मल्टीमीडिया ऑफर करने वाले, राज्य सी और डी मल्टीमीडिया, राज्य सी ये है और राज्य डी है। मल्टीमीडिया कितना है संख्या, 672 816, 672 और 816, मल्टीमीडिया यही है 672 816, ठीक है। 672 और 816, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये कट सकते हैं किससे, 8 से काट दीजिए। 8 अठे 64, 8 चौके 32, ये कट जाएगा। 8 एकम 8 0 8 2 16, ठीक है। फिर ये कट जाएगा आपका 4 से काटिए, 4 दूनी 8 4 एकम 4, और फिर कट जाएगा 4 से, आपका कट जाएगा 4 से नहीं कटेगा भाई, 2 से ही कटेगा। 8 4 12, 6 से कट जा सकता है ये। 32, 8 अठे 64, 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 6 से काटिए,
6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 छक 84, इधर काट देंगे 6 से, 17 छक 102, तो कितना आ जाएगा 14:17, कितना आ जाएगा 14:17। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अखिलेश कुमार पाल 32। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 14:17। कैसे हुआ? इसने कहा है मल्टीमीडिया, और मल्टीमीडिया में सी स्टेट में जो महाविद्यालय 672 है और डी स्टेट में 816, इनका अनुपात निकालना था, वो अनुपात यहाँ पे निकल गया। ठीक है, ये 14:17, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आइए। पाइथन पाठ्यक्रम ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या निम्नलिखित में से किसमें 460 से अधिक है? 460 से अधिक है ना, यानी ग्रेटर देन 460। बेटा ग्रेटर देन 460 पे जब हम आएंगे तो जरा देखिए पाइथन में देखिए 460 से तो सभी ज़्यादा हैं, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो 460 से तो सभी ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? देखिए 460 से अधिक है सभी चारों राज्यों में। यस, सभी में 460 से संख्या ज़्यादा हो रही है। ठीक, किसी में कम नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो गया। राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या, राज्य सी में एआई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले कितने विद्यालय हैं? देखो, जब पहले डाटा ले लिए तो यही इसका लाभ मिलता है कि केवल हमें पूरी पकी खाना है। राज्य सी में जावा ऑफर करने वाले 552 हैं। राज्य सी में जावा ऑफर करने वाले 500, राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले, सॉरी, राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले, राज्य बी में जावा ऑफर करने वाले 552 है। ठीक है, 552 है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं, आपको दिखेगा 552 है राज्य बी में संख्या। राज्य सी में एआई ऑफर करने वाले महाविद्यालय, राज्य सी में एआई ऑफर करने वाले, राज्य सी में एआई ऑफर करने वाले, राज्य सी में एआई करने वाले 688 हैं। 688। ठीक है, सी में 688 है। अब ये कह रहा है सवाल आपका कि राज्य सी में एआई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, हमें ये पता करना है। 552/688 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम लंबसम भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लंबसम भी कैलकुलेशन हमारी हो सकती है, क्योंकि 658 552 में बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं हैं। अगर हम 668 की टेबल पढ़ें तो देखो, अगर हम 9 बार पढ़ रहे हैं तो 9 छके 54, ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 8 बार में टेबल पढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 6, 8 अठे 64 4 6, 8 अठे 64 और 6 70 के 0 हासिल 7, 8 छके 48 और 7 हो जाएगा 55। ठीक है, तो हम देखो नियरली पहुंच रहे हैं, नियरली पहुंच जा रहे हैं। अब यदि हम माइनस कर दें, ठीक है, यदि हम इसमें से इसको माइनस करें बच्चे 552 से, तो देखो 12 से 4 गए 8। ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे तो ये जाएगा ना, इसका मतलब 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो नियर अबाउट हम 80 पॉइंट जा सकते हैं। आपका ऑप्शन 80 है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हम पूरे कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऐसे कर सकते हैं, या अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा आप डिविजिबिलिटी रूल पे चलेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से काट दीजिए दोनों को, 4 एकम 4,
15, 4 3 12, 4 8 32। फिर इसको काट दीजिए 4 से, तो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, 4 दूनी 8, 172। ठीक, अब ये दोनों किससे कट जाएंगे? ये कट जाएंगे अभी भी। 8 3 11 1 12, 7 2 9 1 10 नहीं कटने वाले हैं, तो हम 4 से 2 से काट दें। 2 6 12, ठीक है, और 2 9 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 6 12, 69 आया एंड 86 आया। 69 एंड 86। अब हम भाग कर सकते हैं। 6900 को 86 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 टाइम करेंगे, आ जाएगा 8 6 48, 8 8 64 और 4 68। 10 से 8 गया, 10 से 8 गया 2, और ये ऊपर से आ गया 0। भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 देंगे। 80 आ गया ना, यही 80.23% हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल सही किए चले जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से व्यूअर बढ़ाते चले जाइए आप लोग, लाइक्स आपके बढ़ती चले जाए, लाइक्स बढ़ती चले जाए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया सी, ऑप्शन बी सी। सभी चारों राज्यों में एआई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है? सभी चारों राज्यों में एआई ऑफर करने वाले महाविद्यालयों की संख्या जोड़ लो बेटा, जोड़ लीजिए। एआई ऑफर करने वाले चारों राज्यों में, एआई ऑफर करने वाले यहाँ पे देख लो, ये टोटल कितना होगा? चार चार आठ, 4 4 8 8 16 6 हासिल 1, 8 1 9 9 9 8 17 17 और 4 21 के 1 2 7 2 9 9 5 14 14 6 20 20 8 28, 2816, 2816। यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सब पहले निकाल के रखे हुए हैं। और आपको भी मैं यही संदेश देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको यही काम करना है। अब प्रश्न वाइज हम करते चले जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले हम जिनकी संख्या दी गई है वो संख्या प्रतिशत में है, तो हम संख्या ले लें। 2 आंकड़े रहते हैं, सबकी संख्या ले लेंगे, तो फिर आगे उन्हीं का जोड़ना घटाना रहता है और कुछ रहता नहीं है। तो हमारे लिए कैलकुलेशन 80 जोड़ना घटाना गुणा भाग यही रहता है। ठीक है, चलिए, और सक्सेस तो मिलेगी, पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा सोच, हम लोग है ना मोरल कहानियाँ, जो मोरल कहानी हम लोग बचपन में सुनते चले आ रहे हैं ना, थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा कहानियों को। कहानियों का व्यू अब वो नहीं रहा। आपको पता है कि हम लोग हाईटेक युग में हैं। हालांकि पढ़ाई का हमेशा से निरंतर वही तरीका रहा है कि कहानियाँ चला करती थी ना, कछुआ खरगोश की कहानियाँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें कछुआ जीत गया था, और आपसे कहा जाता है कछुए की चाल से चलो जीत मिलेगी। नहीं मिलेगी बेटा, आज जमाना बहुत चेंज हो गया है ना। सीटें बहुत कम है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, कंपटीशन टफ होता चला जा रहा है। तो अब आपको कछुआ बनने से काम नहीं चलना पड़ेगा, एक सतर्क खरगोश बनना पड़ेगा। एक सतर्क खरगोश बनना पड़ेगा, तब आपको जीत मिलेगी। सतर्क खरगोश, फास्ट भी चलना है, रेगुलर भी रहना है, आलस नहीं करना है ना, नहीं तो फिर कछुआ जीत जाएगा आलस करोगे तो। और कछुए को जीत नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो रेस हो रही ना, टाइम दे दिया गया है, तो कछुआ की नानी याद आ जाएंगी। उस टाइम में कछुआ नहीं जा पाएगा। आपके लिए टाइम बॉन्डिंग है, टाइम को बहुत कम किया जा रहा है, तो स्मार्ट काम करना पड़ेगा और फास्ट काम करना पड़ेगा। स्मार्ट काम और फास्ट काम करना। कछुआ खरगोश की पुरानी कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या हो रहा है इस जमाने में? फिर वही रेस हुई, लेकिन इस रेस में खरगोश ने कछुए को 10:1 से हरा दिया। और खरगोश जीतने के बाद बोल रहा है कछुए से, सुन बे कछुआ, तुम्हारी औकात नहीं मुझको हरा देने की। तुम्हारा पाला एक सतर्क खरगोश से पड़ा,
है ना। और तुम्हारे दादा किसी की बेवकूफ़ी पे जीत दर्ज किए थे, और किसी की बेवकूफ़ी के कारण अगर आपकी ज़िंदगी में जीत दर्ज होती तो जीत नहीं है, सामने जीत करिए। इसलिए आपको एक सतर्क खरगोश बनना पड़ेगा। इसका मतलब मैसेज ये है कि आप स्मार्ट तरीके से आप काम करिए, फास्ट करिए, रेगुलर रहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ कैलकुलेशन आ रही है मुझको और अरे ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है, लगातार रेस में नहीं बने हुआ, तो यही लेजीपन, आलस्य आपको बाहर कर देगा, है ना। मैसेज याद रखिएगा। चलिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया करोगे आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए। यदि 729 मिलीलीटर के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:2 है, तो 7:3 के अनुपात में दूध और जल के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाया जाए। देखो भाई, एक मिश्रण है ना, एक मिश्रण है। इस मिश्रण में भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इस मिश्रण में? इस मिश्रण में भरा है आपका दूध और जल का अनुपात, ठीक है। दूध प्लस जल का ये मिश्रण है, ये मिश्रण है दूध और जल का, ठीक है। और कह रहा है कि इनका अनुपात दे दिया गया 7:2, 7:2, और ये मिश्रण है कितना? 729, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ बेटा, अगर हम इन दोनों भागों को मिला दें 7 और 2 को, तो ये कितना आ जाएगा? 9 यूनिट हुआ, है ना। इसका मतलब 729 में अगर हम देखें, 9 से डिवाइड कर दें इसको, तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको 9 से डिवाइड कर दें तो, क्योंकि टोटल मिश्रण 729 मिलीलीटर है और टोटल यूनिट 9 आ रही है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। 9 8 72, 9 1 9, है ना। 1 की वैल्यू मिल गई मुझको कितनी? 81। तो अब एक बात बताइए, जब हमें 1 की वैल्यू 81 मिल गई, तो ये 7 कितना हो जाएगा? ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर दीजिए 81 से, तो आ जाएगा 7 8 7 56। और इस 2 मिलीलीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो गुणा करेंगे 81 से, इसको आ जाएगा कितना? 81 से गुणा करेंगे तो 2 और 8 दूनी 16, यानी 162 ml इसमें जल है और 567 ml इसमें दूध है, ठीक है। एक तो ये बातें हो गई। अब अपने सवाल पे आइए, और सवाल ये कह रहा है कि अब इसमें कितना जल मिलाया जाए कि नया अनुपात 7:3 के बराबर हो रहा है। यानी अब कह रहा है कि अब जो मिश्रण बनेगा उसमें 7 हिस्सा दूध रहेगा और 3 हिस्सा जल रहेगा। मेरे पास जो दूध है वो कितना है? 567 है, और जल कितना है? 162, ठीक है। जल कितना है? 162। एक बात बताइए, कह रहा है कितना जल मिलाओगे, तो हम इसमें x ml जल मिला दे रहे हैं, तब जाकर अनुपात 7:3 आएगा, ठीक। तो यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। देखो 7 8 56 और 7 कम 7, 81 हो गया, ठीक है। 81 हो गया, 7 से डिवाइड किया था, यानी ये तो वही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए 162 प्लस x बराबर हो जाएगा कितना? 3 और 8 3 का 24, 243। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 243 और माइनस का 162, और ये करेंगे तो कितना आएगा? 3 से 2 गया 1, 14 से 6 गया 8, यानी 81 लीटर। कितना आ जाएगा? 81 ml, सॉरी 81 ml। आपका आंसर आ जाएगा 81। बात समझ में आई? समझिए फिर ध्यान से। मिश्रण दे दिया गया, मिश्रण कुल कितना दे गया? 729, और कह रहा है कि दोनों में जो हिस्से दूध और पानी के हों 7:2 के हैं। इसका मतलब टोटल यूनिट उनके हिस्सों की कितनी हो रही है? 9 यूनिट हो रही है। और इधर टोटल मिश्रण कितना है? 729।
तो आपको पता है कि 9 यूनिट की वैल्यू 729 दे दी गई है, टोटल हिस्से 729 है, मैच करेंगे ना, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 81 ml। तो ये दूध वाला 7 हिस्सा है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 567 ml हो जाएगा। और जल 2 यूनिट में है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 81 गुणे 2 162 ml आ गया, ये जल हो गया। अब सवाल कह रहा है कि इस जल में कितना जल मिला दे, तो जल में ही जल मिलाएंगे ना, जल में जल मिलाएंगे क्योंकि चेंज हो रही है जल की ही रेशियो। अब कह रहा है कि अब जो नई रेशियो बनेगी दूध और जल की वो 7:3 में बनेगी। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, 7 से इनको काट देंगे तो हो जाएगा 81, 3 से गुणा करेंगे 243 और x की वैल्यू आ जाएगी 243 में से 162 को माइनस कर देंगे तो 81 ml आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड, पूजा अग्रवाल 6 का, शाबाश, बिल्कुल सही। अखिलेश कुमार पाल बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। आइए ये देखते हैं, किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, 52% विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों विद्यालयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जरा जल्दी से करिए तो बताइए कितना होगा, बताइए कितना होएगा। अखिलेश कुमार पाल ए। चलिए इसको बताइए। देखो बेटा, इसको आप लोग कैसे करोगे, ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। कह रहा किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणितीय में अनुत्तीर्ण हुए। एक सर्कल है, इसमें गणित पढ़ने वाले यानी मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट थे इतने में, और जो कि फेल हो गए। वो क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है, इतने सारे फेल हो गए मैथ्स में। कह रहा कि 52% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, और एक सर्कल है विज्ञान का, ठीक है, साइंस। विज्ञान में कह रहा है कि 52% फेल हो गए, यानी मैथ में फेल हो गए 42% और साइंस में फेल हो गए 52%। और कह रहा है कि इन दोनों विषयों में 17% फेल हो रहे हैं। ये सभी फेलियर की संख्या है।